खत्म होता है भाई। दुनिया में तुम्हें कुछ भी मिल गया, जो तुम्हें यहां छोड़ना पड़ेगा। अभी हम छोड़ना क्यों नहीं चाहते? हम सोचते हम नहीं मरेंगे, और अगर मर भी गए, मरने पे विश्वास हो भी गया, तो दूसरा विश्वास ये होता है दोबारा जिंदा ही नहीं होंगे। लेकिन पौलुस को इस विश्वास था कि भाई मैं दोबारा जिंदा होऊंगा। मुर्दे जिंदा होते हैं। पहला कुरिन्थी 15 और 32 पढ़ो। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा। ये पौलुस नाम का प्रभु का दास है। बाइबल स्कॉलर ऐसा बोलते हैं, इसके पास आज के हिसाब से 500 करोड़ की जायदाद थी, और इसने सारी जायदाद मसीह के नाम पे लुटा दी, और ये फकीर हो गया। और इसके 5 बार 39 कोड़े मारे गए, 3 बार बेते मारी, पथरोआ हुआ, भूखा रहा, नंगा रहा, और आखिर में मर भी गया। इससे बोलो भाई पौलुस, तुमने अपना स्टैंडर्ड नहीं बनाया। अरे भाई बनाना ही होता तो मैं बिगाड़ता काहे को? ठीक है, इसे तो मसीह के नाम पे मरना है भाई, और जिंदा होना, और जिंदा होकर स्वर्ग में जाना। इफिसुस के जंगलों में पौलुस के ऊपर जंगली जानवर हमला करते थे, और ये उन जानवरों से लड़ता था, और ये बोलता भाई देखो मैं यहाँ जंगलों में पड़ा हुआ हूँ, करोड़पति बाप का बेटा हूँ, जंगली जानवर हमला करते हैं, मैं उनका सामना करता हूँ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ? उसके आगे पढ़ो क्या लिखा है, 32 पद। तो मुझे क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे। अगर मुर्दे जिंदा नहीं होंगे भाई, मरने के बाद जिंदगी नहीं है, तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। मरना ही। अरे दुनिया में मौज करो ना भैया, मरे बात कुछ नहीं है, दुनिया में मौज करो। उसके बाद पढ़ो आगे क्या लिखा है। धोखा न खाना, धोखा मत खाना भैया। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे चरित्र को। बुरी संगति क्या है? जो कहते हैं मरने के बाद जिंदगी नहीं है, इधर ही खाओ पियो मौज करो, सब कुछ यही है, ये बुरी संगति है भाई। अच्छा चरित्र क्या है? मरने के बाद जीवन है, मुर्दे जिंदा होंगे, हम सब जिंदा होंगे, हमको दूसरा शरीर मिलेगा। ये अच्छी संगति है। इस अच्छी संगति में हमको आना है, हमको बुरी संगति में नहीं रहना। इसी का 19 पद पढ़ो। यदि हम केवल इसी जीवन में, आगे हम केवल इसी 60-70 साल के जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, मसीह के पास आए दुनियावी बाशीशें लेने के लिए, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अभागे। सबसे अभागा कौन? उर्दू में लिखा बदनसीब। सबसे बदनसीब कौन? जो मसीह में आके दुनिया मांगता है, वो सबसे ज्यादा बदनसीब। क्यों? यीशु मसीह तो स्वर्ग देना चाह रहा है, और तुम दुनिया ही मांग रहे हो। बदनसीब इसको कहा जाता है। यहां पर मैं एक 500 रुपए का नोट रखता हूं, या टॉफी बिस्किट रखता हूं, एक छोटे बच्चे को बोलता हूं इन दोनों में से एक उठा। बच्चे की मां क्या कहेगी? देख बेटा वो कागज से पड़ा ना, वो उठा ला ना तू, उसमें इतने सारे बिस्किट आएंगे, वो तो टॉफी बिस्किट मत उठाना। तो बच्चा क्या कहेगा? हाँ हाँ मम्मी मैं वो कागज ही उठा लाऊंगा जो आप कह रही हो, टॉफी बिस्किट नहीं लाऊंगा। लेकिन बच्चा मन में क्या कहेगा? अरे मेरी मम्मी तो पागल है, कागज उठाने को बोल रही है, बिस्किट उठाने को टॉफी नहीं बोलनी चाहिए। उसके मन में ये निश्चय किया है, मैं तो बिस्किट ही उठाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो 500 के नोट को उठाने की बात को पागलपन समझ रहा है। आज भी स्वर्ग की बात, मरने के बाद की बात
समझा जाता है भैया। यूहन्ना 10 और 20 में यीशु मसीह को पागल डिक्लेयर किया भाई, पढ़ो यूहन्ना 10 और 20। उनमें से बहुतेरे कहने लगे कि उसमें दुष्ट आत्मा है। उसमें क्या है? वो तो दुष्ट आत्मा निकाले और लोग कह रहे इसमें। लेकिन यीशु मसीह में एक बात थी, यीशु मसीह कभी गुस्सा नहीं करता था, ठीक है। आज किसी पास्टर को बोलो भाई इसमें दुष्ट आत्मा है, पास्टर गुस्सा हो जाएगा, अबे क्या बोलता है, मैं दुष्ट आत्मा निकालता हूं, तुम उसमें दुष्ट आत्मा बताता है, तेरे को शर्म नहीं आती है? झगड़ने बैठ जाएगा। अरे भाई मुझ में कौन सी आत्मा मैं जानूं? किसी के कहने से किसी में दुष्ट आत्मा नहीं होती, किसी के कहने से किसी में पवित्र आत्मा नहीं होती। हर आदमी अपने विषय में जानता है कि मुझ में कौन सी आत्मा है, और हमको ये कोई कुछ भी कहे, हमको अपने आप को पहचानना सीखना चाहिए हमारे अंदर क्या है, और दूसरा जो कहे कहने दो। कोई बोले डेविड सिंह भारत का प्रधानमंत्री है, तो मैं क्या कहूंगा, अरे यार रहने दे, मैं जानूं मैं कौन हूं, ऐसे ही बोलूंगा ना। कोई बोला डेविड सिंह तो भिखारी है, भीख मांगता फिरता, तो अभी मैं यही कहूंगा भाई मुझे मालूम है मैं कौन हूं यार, तेरे कहने से ना मैं भिखारी बनूं ना मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो किसी के कहने से कोई कुछ बनता, हर एक को अपने आप को पहचानना सीखना। यीशु मसीह को बोला इसमें दुष्ट, यीशु मसीह ने बुरा नहीं माना। उसके आगे बढ़ो। और वह पागल है। और वो कौन है? वो पागल है। पागल किसको बोल रहे हैं? पागल यीशु मसीह को बोल रहे हैं भाई, ये पागल है। यीशु मसीह को बोल रहे हैं पागल, ठीक है। जो खुदा के चेले होते हैं उनको पागल बोला जाता है, ठीक है। हमारा गुरु उसको क्या बोला? उसके चेलों को भी पागल बोला। पढ़ो प्रेरितों का काम 26 अध्याय 24 पद। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, क्या? हे पौलुस, तू पागल है। अरे भैया पौलुस भी पागल है, यीशु भी पागल है, ये तो सारे पागल ही पागल हैं भाई। तो जहां पागल इकट्ठे होते हैं वो पागल खाना होता है। तो ये तो पागल खाना भाई, पागल बनने को कोई तैयार नहीं है। आज तो सब बुद्धिमान बनने को तैयार है, ठीक है। सो पौलुस इस बात को प्रूव करना चाहता है, मरने के बाद जिंदगी है। प्रेरितों का पहला कुरिन्थी 15:40 पढ़ो। स्वर्गीय देह है। अरे भैया देखो, जिस तरह पृथ्वी पर हमारी देह है ना, ऐसा ही शरीर हमको स्वर्ग में भी मिलने वाला है। हम तो पृथ्वी की देह ही समझते हैं, स्वर्गीय देह कोई समझता नहीं, ठीक है। मुर्दे जिंदा होगा किसी को विश्वास नहीं है। 3.5 साल यीशु मसीह चेलों के साथ रहा, बाद में चला गया और जिंदा होके आके यीशु मसीह चेलों को क्या बोलता है? तुम्हें शांति मिले। चेले क्या बोलते हैं? भूत 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 आ गया, भूत आ गया। अरे मेरे बाद कोई आदमी आता है क्या उठ के? किसी के घर में कोई आया हो, कोई मर गया हो, 6 महीने बाद मरा हुआ कोई घर में आके बैठा हो सोफे पे ऐसे, तो आप क्या करोगे? खुशी से हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत दिन बाद आए, 6 महीने बाद आए, ऐसा बोलेगा कोई? ओ भूत। ये सब इसलिए है हमें मरने के बाद का विश्वास नहीं है। लेकिन भैया स्वर्गीय देह भी है। इधर हमने पढ़ा स्वर्गीय देह भी है। उसके आगे बढ़ो, क्या लिखा है?
और पार्थिव देह भी है, संसार की देह भी है। आगे, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है। स्वर्गीय देह की जो ज्योति है, जो लाइट है, जो स्वर्गीय देश, जो स्वर्गीय बदन हमको मिलने वाला है, उसकी जो महिमा है, उसकी जो रोशनी है वो अलग है। और ये पृथ्वी का शरीर है, इसकी रोशनी अलग है। इसके आगे पौलुस एक्सप्लेन करता जाता है, सूरज की रोशनी, रोशनी सूरज में है और रोशनी चांद में भी है, रोशनी सितारों में भी है, लेकिन सूरज की रोशनी में फर्क है, चांद की रोशनी में फर्क है, सितारों की रोशनी में भी फर्क है। रोशनी रोशनी में फर्क है। आज हमारे पास जो रोशनी है, हमारे शरीर में जो ताकत है, वो चांद के जैसी है। चांद क्या होता है? कभी तो पूर्णमासी होती है, चांद पूरा दिख रहा है, वाह वाह। कभी हम लोग भी बहुत खुश दिखाई देते हैं, पूर्णमासी, आज बर्थडे है, यूं है, ये। फिर कभी कभी चांद आधा हो जाता है, ठीक है। हमारे भी कभी आधी खुशी और आधा गम। कभी कभी पूर्णमासी के बाद अमावस आ गई, अमावस को क्या हो गया? चांद पूरा, मैं तो 10 दिन से खाट में पड़ा हूं, आवाज भी निकलनी थी। अभी हमारे शरीर की ऐसी हालत है, लेकिन स्वर्ग में जो ऐसा शरीर होगा, ऐसा नहीं होगा। स्वर्ग में हमारा कैसा शरीर होगा? पढ़ो मत्ती 13 अध्याय 43 पद, मत्ती 13 अध्याय 43 पद। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। अभी हमारा चांद वाला खत्म हो जाएगा मामला, घटने बढ़ने वाला खत्म, अब सूरज की तरह हो जाएंगे। सूरज से पूछो, भैया कितने साल की उम्र है आपकी? सूरज कहेगा 6000 साल है। 6000 में बुढ़े ही नहीं हुए तुम, तुम्हारी गर्मी कम नहीं। अरे यह खुदा का इंतजाम है भाई, खुदा जो चाहे करे। 6000 की जगह 6 लाख साल भी चले, पता नहीं सूरज में कौन सी गर्मी बनती है, कौन सी पावर हाउस है इसका, कहां पर खुदा इसमें क्या जलाता, कुछ समझ में आती। यहां तो हमारे गैस में सिलेंडर खत्म हो गया, आधी रोटी कच्ची रह गई, आधी पक्की रह गई, खत्म, फिर दूसरा लाओ। ये बिजली जल रही है, इसके पीछे कितने पावर हाउस लगे हुए हैं, कभी कभी गुल भी हो जाती है। स्वर्ग में परमेश्वर ने पता नहीं क्या सूरज के लिए जला के रखा है, इसकी गर्मी कभी कम होती नहीं है, बढ़ तो जाती है, कम नहीं होती, क्योंकि ये खुदा का इंतजाम है। और हम भी इसी तरह हो जाएंगे, मरने के बाद हम भी इसी तरह सूरज की तरह हो जाएंगे। यही भाषण मैं बार बार सुनाता हूं सबको, ये इसलिए सुनाता हूं, ये हमारी रूह की ताकत है। रोटी एक ही तरीके की होती है, रोज ही गेहूं की रोटी खाते हैं, खा खा के कभी थकते नहीं है। भैया अब इतने साल से खा रहे हैं, अब खाना रोटी बंद करो जी। रोटी बंद करोगे कमजोर हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, आखिर में मर जाओगे। ये हमारी रूहानी ताकत है, ये जीवन की रोटी है, ये हमें रोज रोज खानी, इसमें हमें रोज रोज ताकत मिलेगी। हमको यीशु मसीह के जैसा शरीर मिलने वाला है। पढ़ो पहला यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। आगे, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी इससे भी आगे हमारे प्रमोशन होने वाले हैं। क्या क्या प्रमोशन होने वाले, आगे बढ़ो। इतना जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जब यीशु प्रकट होगा, तो हम भी उसके समान होंगे। किसके समान होंगे? हाँ, यीशु 33.5 साल का जवान था, हम 33.5 साल के जवान हो जाएंगे। आपका राइट फोटो जो है स्वर्ग में जो होगा वो 33.5 साल के जवान का होगा। इसलिए जो आपके 33 साल की उम्र की फोटो है ना, वही आपकी असली फोटो है। आप 80 साल के बुड्ढे होकर मरेंगे।